वेलकम टू स्कूल ऑफ असेंशन। सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो एक मानसिक बीमारी या कमजोरी बन चुकी है कुछ लोगों में। आज का टॉपिक है मेंटल प्रोस्टिट्यूशन। इसके बारे में खुले तरीके से बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इससे बाहर निकलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा मानसिक और शारीरिक स्वस्थता से जुड़ी हुई है। हम लाइट मेडिटेशंस करके अपना लाइट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं ये मेडिटेशंस करके। इस तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमें हर लेवल पे कोशिश करनी पड़ती है। आज का विषय मेंटल प्रोस्टिट्यूशन बताया गया है ना, तो ये किस तरह से हमारी स्वस्थता को ठेस पहुंचती है अब देखेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ एक होते समय यानी फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे वो अपने पार्टनर के जगह किसी और को इमेजिन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बड़ा ही हार्मलेस तरीका है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारा तो एक शरीर है जो दिखने में सॉलिड है, लेकिन हम पहले एनर्जी बीइंग्स हैं। हम वाइब्रेट करते रहते हैं, तो ये वाइब्रेशन हमारे सोच के हिसाब से चेंज होती रहती है। सृष्टि का असली स्वरूप है एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। भौतिक वास्तविकता आध्यात्मिक वास्तविकता से अलग नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन रहता है दोनों में। तो सोचिए, एक आदमी इस तरह से अपने माइंड में सेक्सुअल कनेक्शन दूसरे से करके एक आनंद महसूस करता है, उसका इफेक्ट उस शरीर या दिमाग पर कैसा होगा। यहाँ पे एक एनर्जी चेन जैसा हो जाता है, क्योंकि हर सोच एनर्जी रिलीज करती है। ये विशेष सर्कल भी बन सकता है एनर्जी का, अगर उस चाहत को कंट्रोल नहीं किया गया तो। ये वेल यानी मैट्रिक्स हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि ऐसा मेंटल प्लेजर लेने से कोई नुकसान नहीं है। ये झूठ है जो हमारे अंदर छुपा हुआ चाहत से उत्पन्न होती है। ये ड्रग एडिक्शन के जैसा कंपल्शन भी बन सकता है। नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को नुकसान होती है। ये एक्टिविटी न खुद को बल्कि दूसरों को भी अफेक्ट करता है। वो व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल पाथ में है तो स्पिरिचुअल लाइफ भी करप्ट हो जाता है उसका। एक व्यक्ति अपनी बेस डिजायर्स का स्लेव बन जाएगा। अगर ये फिजिकल एक्ट की ओर चले गया तो बहुत एनर्जेटिकली नुकसान हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है दोनों में और हर एक का कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो जाता है। एक बार बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुआ तो दोनों इंसानों के एनर्जी फील्ड में दूसरे का एक एस्पेक्ट रह जाता है और जिस व्यक्ति से संपर्क होता है उनको आसान हो जाता है वो। ये रिस्की है भौतिक और मानसिक लेवल्स पे भी, क्योंकि वाइटल एनर्जीज को अफेक्ट करता है। जीवन का हर एस्पेक्ट को नुकसान लेके आता है ये चर्या। मेंटली किसी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन रखने से एक्चुअली हमारा एनर्जी यानी लाइट को चुराया जैसा है। हमारे भीतर लाइफ फ्लो कम हो जाता है और हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और हम लूज एनर्जी भी रिलीज करते हैं। वैसे है इस तरह के एनर्जी पर निर्भर रहते हैं एथेरिक एंटिटीज। ये पैरासाइट्स एथेरिक बॉडी में रह जाएंगे और वो व्यक्ति एक तरह से होस्ट बन जाएगा उनके लिए। हमारे चक्रास को भी अफेक्ट करता है ये। वास्तविकता से एस्केप करने के लिए या स्ट्रेस से डील करने के लिए इस तरह का चर्या पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। इस तरह के मानसिक स्थिति में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक सेक्सुअल अर्ज है। इस क्रिएशन का फाउंडेशन है प्रेम। ये प्रेम दो व्यक्तियों के भीतर से बहता है तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज का परफेक्ट बैलेंस होता है और हार्मनी रहता है। और उस स्थिति में जब वो एक होते हैं, डिवाइन फादर एंड मदर एनर्जीज को चैनल करते हैं और सृष्टि के वन स्टेट में आ जाते हैं और उनका सोलफुल पोटेंशियल को जन्म देती है। तो हम क्या इस तरह से सेल्फ हार्मिंग यानी खुद को चोट पहुंचाने वाली
इमेजिनरी मेंटल व्यभिचार से बाहर निकल के एक नया भव्य जीवन की ओर कदम रखने के लिए खुद से वादा करें। अगर आप इससे नहीं जूझेंगे तो अनरिजॉल्व्ड मेंटल या इमोशनल इश्यू बन के रह जाएगा और ये अलग अलग शरीरों में इम्प्रिंट रह जाएगा और फिजिकल बॉडी में भी बीमारी की तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए जो मेडिटेशंस हम कर सकते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रकाश की विजय।